टुडे विल बी कवरिंग द नाइन्थ मॉड्यूल ऑफ एग्रोनॉमी। तो आज हम जो है नाइन्थ मॉड्यूल एग्रोनॉमी का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नाइन्थ मॉड्यूल में आज कौन सी क्रॉप हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नाइन्थ मॉड्यूल के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेसिकास को। ब्रेसिकास वो क्रॉप जो ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए बेसिकली ब्रेसिकेसी फैमिली को जो क्रॉप्स बिलोंग करती हैं ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। ऑयल सीड क्रॉप जैसे राई, तोरिया, ब्राउन सरसों, येलो सरसों, ठीक है, रेप सीड, मस्टर्ड जिसे कहते हैं। तो ये सारी क्रॉप जो है ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। देखिए ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करने वाली वेजिटेबल क्रॉप भी हैं जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारी जो हैं ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, पर वो वेजिटेबल सेक्शन में है। एग्रोनॉमी के अंदर जो है ऑयल सीड क्रॉप में आपका राई, तोरिया, ब्राउन सरसों और येलो सरसों जैसे जो है क्रॉप्स आती हैं जिन्हें ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर जो है रखा गया है। तो देखिए जो ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करने वाली जो ऑयल सीड क्रॉप है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए इंडिया में जो ब्रेसिकाज हैं वो नेक्स्ट टू पीनट क्रॉप जो है ग्रो की जाती हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है सरसों, मस्टर्ड, रेपसीड जिसे कहते हैं। और देखिए ये जो है इसका जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन टेंडर पार्ट जो है एज ए वेजिटेबल कंज्यूम किया जाता है। जैसे राई का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो देखिए राई के जो है सीड्स भी कंज्यूम किए जाते हैं, और इसका जो टेंडर पार्ट होता है, जो लीव्स होती हैं, एज अ ग्रीन वेजिटेबल जो है इन्हें कंज्यूम किया जाता है। तो सीड्स को जो है ऑयल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो टेंडर पार्ट होता है उसे एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो है मेन रबी क्रॉप, रबी सीज़न में जो है ये ग्रो होने वाली क्रॉप्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं, आप इन्हें जो है रबी ऑयल सीड क्रॉप्स कह सकते हैं कि रबी सीज़न में जो इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है वो है आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले रेपसीड, मस्टर्ड, तोरिया और राई। देखिए जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ऑयल के लिए है। ऑयल कंजप्शन जो होता है, ये जो ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं, सोप्स प्रिपेयर की जाती हैं, हेयर ऑयल्स प्रिपेयर किया जाता है, और एडिबल ऑयल्स कंजप्शन के लिए जो है फ्राइंग ऑयल्स, और जो कुकिंग के लिए ऑयल होता है वो सारे जो हैं इनसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। अब देखिए जो ये ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट होते हैं, इनमें पंजेंसी पाई जाती है। पंजेंसी पाई जाती है ड्यू टू आइसोथियोसाइनेट। आइसोथायोसिनेट जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स का प्रोड्यूस है। जब हाइड्रोलिसिस होता है ग्लूकोसिनोलेट का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है आपका आइसोथियोसाइनेट। तो आइसोथियोसाइनेट के कारण जो है मस्टर्ड में या ब्रेसिकेसी फैमिली में बिलोंग करने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें पंजेंसी पाई जाती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो है इम्पॉर्टेंस हैं ब्रेसिकास की। अब देखिए ओरिजिन सेंटर की बात करते हैं। देखिए जो ओरिजिन सेंटर है राई का अगर बात करें तो चाइना। देखिए ये जो है राई है। देखिए बेसिकली इनकी जो प्लांट हैबिट होती है वो जो है सिमिलर होती है, और जो डिफरेंस होता है बेसिकली इनके सीड में डिफरेंस होता है। जो सीड इनसे ऑब्टेन होता है उनके कलर में, उनके साइज़ में, उनके टेक्सचर में जो है डिफरेंस होता है। और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ हैबिट होती है वो कुछ हद तक जो है सिमिलर होती है, ठीक है। अब देखिए राई जो है, ये राई की इमेज है, ये वाला जो है राई सीड, ये राई के सीड्स हैं और इसका ओरिजिन सेंटर चाइना है। अब देखिए तोरिया की बात करें तो इसका ईस्ट अफगानिस्तान है, और ये जो इमेज है सेकंड इमेज, ये तोरिया की है। देखिए राई और तोरिया के सीड में जो है डिफरेंस है, सीड साइज़ में डिफरेंस है, सीड का जो टेक्सचर है उसमें डिफरेंस है, ये सीड्स बड़े होते हैं तोरिया के। अब देखिए ब्राउन सरसों जो है ईस्ट अफगानिस्तान से एडजॉइनिंग इंडिया सब कॉन्टिनेंट तक जो है इसका ओरिजिन सेंटर है। देखिए ये जो इमेज है ब्राउन सरसों की है, और येलो सरसों नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बेसिकली इसका ओरिजिन सेंटर माना जाता है। तो देखिए येलो सरसों का जो है ये जो इमेज है ये येलो सरसों की है। तो देखिए इनके बेसिकली सीड में डिफरेंस होता है, इसीलिए जो है आपकी सीड्स की इमेज जो है मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की है, ताकि जो डिफरेंस है सीड में वो आपको पता लग जाए। तो देखिए ये थे इसके ओरिजिन सेंटर। अब देखिए जो कनोला होता है, देखिए कनोला को जो है ट्रेड नेम है, ये आपका ट्रेड नेम ऑफ रेपसीड ऑयल।
कनोला जो है रेपसीड ऑयल का ट्रेड नेम है और इसमें जो है लेस देन 2% यूरेसिक एसिड होता है। देखिए यूरेसिक एसिड जो है ऑयल में लेस देन 2% ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो जो है ये हार्मफुल डिजीज़ेस कॉज करता है। फॉर हार्ट पेशेंट इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो इसीलिए जो है कुछ पैरामीटर्स जो हैं बनाए गए हैं जिसमें जो यूरेसिक एसिड का जो कंटेंट होता है इट शुड बी लेस देन 2%। तो ये बेसिकली जो है इसके रिगार्डिंग कनोला के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अगर रेपसीड और मस्टर्ड की इंडिया विद इन इंडिया प्रोडक्शन की बात की जाए तो राजस्थान जो है लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन। देन सेकंड पे एमपी है और थर्ड पे हरियाणा है। ये 3 स्टेट हैं जो है रेपसीड और मस्टर्ड का जो है लीडिंग प्रोडक्शन करते हैं विद इन दी इंडिया। फाइन, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेयर इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। और देखिए यहाँ पे जो ब्रेसिकाज जो हैं ग्रो किए जाते हैं इंडिया में, जो ब्रेसिका फैमिली के बिलोंग होने वाले जो प्लांट हैं, जो क्रॉप्स हैं इंडिया में ग्रो होती हैं वाइडली, उनकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस जो है ये टर्निप रेप इसे कहा जाता है और हिंदी में ब्राउन सरसों कहते हैं या और ऑयल कंटेंट जो देखिए काली सरसों भी जो है इसे बेसिकली कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है इसके अंदर आने वाली जो वैरायटी देखिए वैरायटी ब्राउन सरसों, काली सरसों और इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है 43% इसमें ऑयल कंटेंट होता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है वैरायटी येलो सरसों। ये जो है येलो सरसों कॉमन नेम है और पीली सरसों हिंदी में से कहा जाता है और ऑयल कंटेंट इसमें 45% जो है ऑयल कंटेंट इसमें पाया जाता है। देखिए वैरायटी तोरिया, ये इंडियन रेप इसे कहते हैं कॉमनली और हिंदी नेम जो है तोरिया है और ऑयल कंटेंट इसमें 35% जो है ऑयल कंटेंट होता है। अब देखिए जो ब्रेसिका नापस है, ब्रेसिका नापस जिसे समर विंटर रेप और गोभी सरसों बेसिकली कहा जाता है, ऑयल सीड के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर देखिए ब्रेसिका जुनसिया, इंडियन मस्टर्ड जिसे कहते हैं ब्रेसिका जुनसिया, ये जो है वाइडली कल्टीवेट किया जाता है ब्रेसिका जुनसिया। और राई रया लहा इसे बेसिकली कहते हैं और 35% जो है इसमें ऑयल कंटेंट होता है। इसी तरह से जो है देखिए ब्रेसिका टॉम फोर्टली, ये जो है वाइल्ड मस्टर्ड होता है और जंगली राई इसे कहते हैं। 18% जो है इसमें ऑयल कंटेंट बेसिकली होता है। इसी तरह से देखिए ब्रेसिका कैरिनाटा, ये इथोपियन मस्टर्ड है और इसे करन राई कहते हैं। ऑयल सीड के लिए बेसिकली जो है ये जाना जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका ब्रेसिका निग्रा, ये देखिए ब्लैक मस्टर्ड है, इसके सीड जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं और बनारसी राई भी इसे कहते हैं। 20.9% जो है बेसिकली इसमें ऑयल कंटेंट होता है और कॉर्डिमेंट्स पर्पस के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, मतलब फ्लेवर्स के लिए। इसी तरह से ब्रेसिका ओलेरेटिया, ये जो है आपका वेजिटेबल है। और इसी तरह से यूरिका सताइवा, ये कॉमन नेम जो इसका है रॉकेट और हिंदी नेम तारा मीरा है। इसमें 28% जो है बेसिकली ऑयल कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट जो प्लांट हैं, क्रॉप हैं जो ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। देखिए इसमें जो ब्रेसिका जुनसिया है ये इम्पॉर्टेंट है और जो ये तोरिया, ब्राउन सरसों, येलो सरसों ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाइडली जो है ये इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। फाइन, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड के बीच जो कॉमन डिफरेंस होते हैं उसके बारे में। देखिए ये जो प्लांट है ये प्लांट है मस्टर्ड और ये प्लांट है आपका रेपसीड का प्लांट। ये रेपसीड प्लांट है और ये मस्टर्ड प्लांट है। देखिए बेसिकली जो है इनमें देख के जो है कोई डिफरेंस आप जो है कॉमनली इनकी जो लीव्स अरेंजमेंट होते हैं और लीव्स में जो मिडरिप्स होते हैं, लेमा होते हैं, उनमें जो है बेसिकली डिफरेंस होता है और प्लांट हाइट में बेसिकली जो है इनके डिफरेंस होता है। अब देखिए जो प्लांट हाइट होती है, अगर रेपसीड की बात की जाए, ये वाला जो प्लांट है इसकी बात की जाए तो 40 to 150 सेंटीमीटर जो है इसकी प्लांट हाइट होती है। और जो मस्टर्ड होता है ये वाला, इसकी जो है 90 to 200 सेंटीमीटर होती है। मतलब ये जो है कंपैरिजन टू टॉल होता है। अगर बात की जाए लीव्स की तो देखिए लीव्स जो हैं सिसाइल होती हैं और जो लेमा होता है वो क्लैप्स होता है। और इसमें जो कि मस्टर्ड में जो
लेमा होता है वो क्लैप्स नहीं करता है, और जो है जो लीव्स होती हैं कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं, देखिए। और इसकी लीव्स देखिए छोटी लीव्स हैं, ठीक है। मस्टर्ड की जो लीव्स होती हैं वो जो है उनका जो अरेंजमेंट होता है और जो उनका शेप होता है वो डिफरेंट होता है कंपैरिजन टू रेपसीड। ये वाले प्लांट से ये रेपसीड है, ठीक है। अब देखिए जो सिलिक्वा, देखिए जो पॉड होता है सिलिक्वा वो शॉर्ट और थिकर होता है, और जो मस्टर्ड है मतलब ये वाला जो है इसमें जो है लॉन्ग होता है, ठीक है। और पॉलिनेशन देखिए, अगर रेपसीड की बात की जाए इस वाले प्लांट की तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, और अगर मस्टर्ड की बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक। अब देखिए सीड कोट की अगर बात करें तो जो रेप सीड है मतलब ये वाला जो प्लांट है इसमें स्मूथ सीड होते हैं, और जो मस्टर्ड होता है इसका जो सीड कोट होता है रफ सीड कोट होता है। तो ये बेसिकली जो है इनकी जो फिजियोलॉजी होती है उसमें बेसिकली जो है डिफरेंस होता है, और इनकी जो पॉलिनेशन होता है उसमें बेसिकली जो है डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये था रेपसीड और मस्टर्ड। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे ब्राउन और येलो सरसों की। देखिए ब्राउन सरसों की जो है फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको सीड्स दिखाए थे। जो ब्राउन सरसों होते हैं उसके सीड ब्राउन कलर के होते हैं, और जो येलो सरसों होते हैं इसका सीड जो है येलो कलर का, ठीक है। येलो मस्टर्ड येलो कलर जो होता है उस कलर के जो है इसके सीड होते हैं। अब देखिए इनके कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। अगर लीव्स की बात करें तो देखिए ब्राउन सरसों की जो लीव्स होती हैं पेल और थिन होती है, और येलो सरसों की जो होती है डार्क ग्रीन एंड फ्लैशी होती है। देखिए ब्रांचिंग हैबिट जो होती है इरेक्ट और स्प्रेडिंग है, और येलो सरसों की इरेक्ट है बट स्प्रेडिंग नहीं होती। इसी तरह से जो सिलिक्वा जो पॉट फॉर्मेशन होता है थिन और नैरो होता है, और जो येलो होता है इसमें जो है थिक और ब्रॉड होता है सिलिक्वा। देखिए जो सीड कोट होता है, सीड कोट जो होता है डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और येलो सरसों में जो है येलो एंड नॉन म्यूसिलजिनस होता है, ठीक है। नॉन म्यूसिलजिनस होता है, म्यूसिलजिन जो है वो कवरिंग होती है बेसिकली, तो इसमें जो है वो कवरिंग नहीं होती सीड कोट के बाहर, और इसमें जो है वो जो कवरिंग होती है म्यूसिलजिनस की वो होती है सीड कोट के बाहर ब्राउन सरसों में। देखिए ये जो है इसका बेसिकली डिफरेंस होता है ब्राउन सरसों में और येलो सरसों में, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ वेराइटीज़ की बात करते हैं, जो ब्रेसिकास की जो वेराइटीज़ होती हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए मस्टर्ड की वेराइटी जो है वरुणा T59, TM2, TM4 एंड सीथा, ये मस्टर्ड की वेराइटी है। ब्राउन सरसों KNS3, KOS1, और येलो सरसों की बात करें तो पूसा गोल्ड करके और YS93 करके जो है येलो सरसों की वैरायटीज़ आती हैं। तोरिया की देखिए जवाहर तोरिया और पंचाली TS29, और तारा मीरा की देखिए RTM13, RMC1। तो ये जो हैं कुछ वेराइटीज़ हैं ब्रेसिकास की जो वाइल्डली जो है कल्टीवेट की जाती हैं। इसी तरह से कुछ और जो है ब्रेसिका जुनिसिया जो कि इंडियन मस्टर्ड जिसे कहा जाता है उसकी वैरायटी हैं, जैसे क्रांति, रोहिणी, ठीक है, और जो है पूसा बोल्ड जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पूसा गोल्ड है और दिस इज़ पूसा बोल्ड। और एक फेमस वैरायटी जो है पूसा जय किसान जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मेथड से जो है डेवलप की गई है मस्टर्ड की वैरायटी, जिसे जो है डेवलप किया गया डॉक्टर VL चोपड़ा के द्वारा। डॉक्टर VL चोपड़ा ने जो है इसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मेथड से जो है रिलीज़ किया है। तो बहुत सारे कॉमन एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है कि जो है पूसा जय किसान किसका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए ये जो है मस्टर्ड का है, मस्टर्ड से जो है बायोटेक्नोलॉजी मेथड से इसे डेवलप किया गया है। तो पूसा जय किसान ये भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। तो इस तरह से जो है ये हैं कुछ वैरायटीज़ जो कि जो है कल्टीवेट की जाती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्लाइमेट की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेसिकास हैं मोस्टली जो है रवि क्रॉप्स इंडिया में एज अ रवि क्रॉप जो है ग्रो किए जाते हैं, मतलब टेम्परेट क्रॉप्स हैं और विंटर क्रॉप्स इन्हें बेसिकली कहा जा सकता है।
तो ये जो क्रॉप्स होती हैं हायर एलिवेशन पे भी जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो की जा सकती हैं। और इनके लिए जो टेम्परेचर रेंज है बेसिकली 3 to 40 डिग्री सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर है। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 18 to 25 डिग्री सेल्सियस, 18 to 25 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है विद कूल ड्राई वेदर। कूल ड्राई वेदर जो है ये फेवर करता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी जो है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इज़ नॉट डिज़ायरेबल। फ्लावरिंग के टाइम पे अगर हाई ह्यूमिडिटी या हाई रेनफॉल है तो इट इज़ वेरी अनसुटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मस्टर्ड। तो देखिए इसके लिए जो है माइल्ड जो है ह्यूमिडिटी और माइल्ड रेनफॉल जो है अगर हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्लावरिंग के टाइम पे बेसिकली रेनफॉल जो है हार्मफुल होता है और प्लांट जो है ये ससेप्टेबल है आपके फ्रॉस्ट के लिए, फ्रॉस्ट के लिए जो है ससेप्टेबल है। तो फ्रॉस्ट भी जो है इसमें एक हार्मफुल फैक्टर है जो कि प्लांट को जो है हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए सॉइल की बात करते हैं। देखिए सॉइल जो होती है इसमें बेसिकली न्यूट्रल सॉइल जो है आइडियल कंडीशन होती है। इसमें पीएच जो होता है 6.5 to 7.5 पीएच जो है ये आइडियल पीएच होता है ब्रेसिकास के लिए। बट जो मस्टर्ड होता है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में जो है कल्टीवेट किया जा सकता है फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले सॉइल, क्ले लोम सॉइल। लेकिन जो रेप सीड होता है वो बेसिकली लाइट सॉइल प्रेफर करता है फॉर द बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है होनी चाहिए। वाटर लॉग्ड कंडीशन जो है सॉइल में कॉज नहीं होनी चाहिए प्लांट के लिए, तो वो वाटर लॉग कंडीशन जो है मस्टर्ड के लिए हार्मफुल होती है। और देखिए जो सॉइल है इट शुड बी न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल हो तो दैट विल बी प्रेफरेबल पीएच। तो ये थी मस्टर्ड की सॉइल। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे सोइंग की। देखिए सोइंग मैंने आपको बताया कि जो मस्टर्ड है या ब्रेसिकास हैं ये रवि सीज़न में बेसिकली ग्रो की जाती है। मतलब जो है ये रवि सीज़न स्टार्ट होता है आपका अक्टूबर या जो है एंड ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। तो उस टाइम पे जो है बेसिकली इनकी जो है शोइंग की जाती है। बट ये जो है रीज़न टू रीज़न वेरी करता है और डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी जो है ये वो ग्रो की जा रही है। तो ये उन फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है। तो देखिए सोइंग जो है वो बेसिकली अगस्त से स्टार्ट होती है और नवंबर तक चलती है। देखिए अगर रेप सीड है तो रेप सीड जो है मस्टर्ड के बाद बेसिकली जो है शो किया जाता है। और तारा मीरा जो है वो मिड सितंबर टू अक्टूबर में जो है शो किया जाता है। तो इस तरह से जो है इनकी बैक टू बैक जो है शोइंग चलती है। जो रवि सीजन स्टार्ट होता है जो है एंड ऑफ अगस्त टू नवंबर तक जो है शोइंग इनकी चलती है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रीज़न, अकॉर्डिंग टू वैरायटी जो है शोइंग होती है, ठीक है। अब देखिए ये तो था सीजन। अब बात करते हैं इसके सीड रेट की। देखिए सीड रेट जो है 4 to 6 kg जो है ये सीड रेट लिया जाता है कॉमनली। और जो अदर वैरायटीज़ होती हैं सीड वेट के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है कि सीड वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग सीड रेट बेसिकली लिया जाता है। तो कॉमन जो है वो 4 to 6 kg है। और जो इसका स्पेसिंग है 30 to 10 और 30 to 15 सेंटीमीटर, 30 to 10 सेंटीमीटर और 30 to 15 सेंटीमीटर जो है बेसिकली इसका जो है स्पेसिंग लिया जाता है। और डेप्थ जो इसकी ली जाती है 3 to 4 सेंटीमीटर ली जाती है। तो ये जो है इसकी सीड रेट और स्पेसिंग है जो कॉमनली अडॉप्ट की जाती है आपके मस्टर्ड में। मस्टर्ड या ब्रेसिकास जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ब्रेसिकेसी फैमिली के जो प्लांट हैं, मतलब जो राई, मस्टर्ड, रेप सीड है, उनमें कॉमनली जो है ये सीड रेट इस रेंज के अंदर जो है सीड रेट लिया जाता है। और जो स्पेसिंग है वो जो है 30 to 10 एंड 30 to 15 सेंटीमीटर और डेप्थ 3 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थी इसकी सीड रेट और स्पेसिंग। चलिए अब देखते हैं इरिगेशन। देखिए इरिगेशन जो होती हैं, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है क्रॉप की वो है 400 mm।
ठीक है। 400 mm जो है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 400 mm पर एनम बेसिस पे जो है ये है 400 mm वाटर रिक्वायरमेंट, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी। तो देखिए वाटर एप्लीकेशन, जो इरिगेशन दिया जाता है वो जो है किस तरह से दिया जाता है। देखिए बेसिकली जो इसकी क्रिटिकल स्टेज होती हैं वाटर की, मॉइस्चर प्री फ्लावरिंग स्टेज होती है और पॉड फिलिंग स्टेज। प्री फ्लावरिंग स्टेज और पॉड फिलिंग स्टेज जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है मॉइस्चर स्ट्रेस की या इरिगेशन की, इसे बोल सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें इरिगेशन जो अप्लाई किया जाता है किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देखिए 2 इरिगेशन अगर मस्टर्ड में दिए जा रहे हैं तो एक दिया जाता है रोजेट स्टेज में, जो कि 20 to 30 डेज आफ्टर शोइंग आती है, और अनदर जो सेलिक्वा स्टेज होती है, सेलिक्वा पॉड फॉर्मेशन की जो स्टेज होती है, उस टाइम पे एक इरिगेशन दिया जाता है जो कि 50 to 60 डेज आफ्टर शोइंग आती है। तो ये 2 इरिगेशन बेसिकली कॉमनली जो हैं दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर लाइट सॉइल है, अगर लाइट सॉइल है तो उसमें 3 इरिगेशन दिए जाते हैं। जो थर्ड इरिगेशन होता है वो 90 डेज आफ्टर शोइंग दिया जाता है। तो देखिए सॉइल टू सॉइल जो है इरिगेशन भी वेरी करता है। अगर कॉमन सॉइल में है तो 2 इरिगेशन जो है बेसिकली जो है मस्टर्ड को दिए जाते हैं, और अगर लाइट सॉइल है तो ये 3 इरिगेशन जो है इसमें अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स जो हैं दिए जाएंगे, जो कि टाइम पीरियड और टाइम स्टेजेस जो होती हैं फेजेस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी इरिगेशन एप्लीकेशन जो मस्टर्ड में दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो हेयर इज़ द नेक्स्ट स्लाइड, और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है एवरेज यील्ड की बात करते हैं। देखिए जो मस्टर्ड है ये बेसिकली हार्वेस्ट किया जाता है जब इसकी लीव्स जो हैं वो ड्राई और पेल होने लगती हैं, उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग इसकी बेसिकली की जाती है। तो देखिए अगर इरिगेटेड रेप सीड है तो 1.5 to 2 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होगी। अगर रेन फेड रेप सीड है तो 1 to 1.5 टन। इफ़ इट इज़ इरिगेटेड मस्टर्ड देन 2 to 2.5 टन जो है पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होगी। और अगर रेन फेड मस्टर्ड होगा तो 1.5 to 2 टन पर हेक्टेयर जो है इसकी यील्ड होगी। तो देखिए इस तरह से जो है यील्ड भी जो है इसकी वेरी करती है। तो देखिए जो यील्ड है वो डिपेंड करती है कि इरिगेटेड है या रेन फेड है, या वैरायटी टू वैरायटी भी जो है यील्ड वेरी करती है, क्योंकि जो कुछ वैरायटीज़ होती हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होती हैं तो उनमें जो यील्ड होती है कंपैरिजन टू कॉमन वैरायटी वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो यील्ड आपको बताई जाती है ये एवरेज बेसिस पे बताई जाती है कॉमनली, इसमें कोई भी वैरायटी कोई भी रीज़न मेंशन नहीं होता, तो ये कॉमन यील्ड है। तो चलिए ये थी इसकी एवरेज यील्ड। अब देखिए जो मॉइस्चर होता है ड्राइंग मॉइस्चर वो 8 to 10% होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टोरेज। जब स्टोर किया जाता है इसके सीड को, मस्टर्ड के सीड को, तो जो मॉइस्चर इसमें होना चाहिए 8 to 10% होना चाहिए, ठीक है। या अगर उनको जो है ड्राई किया जाता है तो अप टू 8 to 10% मॉइस्चर तक जो है ड्राई किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो थी इसकी हार्वेस्टिंग और ड्राइंग। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। देखिए मस्टर्ड को जो है वीट में जो है एज अ इंटरक्रॉप जो है ये मोस्ट कॉमन जो है इंटरक्रॉपिंग पैटर्न है जो कि अडॉप्ट किया जाता है वीट के साथ मस्टर्ड को। 9:1 में जो है लिया जाता है वीट के साथ मस्टर्ड को एज अ इंटरक्रॉप। तो ये जो है बेसिकली इवन एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि वीट के साथ कौन सी इंटरक्रॉप जो है मोस्ट कॉमनली लगाई जाती है, तो मस्टर्ड लगाया जाता है। तो अदर भी क्रॉपिंग पैटर्न है, देखिए जैसे क्रॉपिंग सिस्टम पल्सेस और मस्टर्ड, मतलब पल्सेस जब हार्वेस्ट होती है उसके बाद मस्टर्ड को लगाया जाता है, या राइस जब हार्वेस्ट होता है तो उसके बाद रेप सीड को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्रॉपिंग सिस्टम है। अब इंटरक्रॉपिंग में देखिए मस्टर्ड के साथ जो है चिकपी, मस्टर्ड और शुगर केन, ठीक है। मतलब शुगर केन फील्ड में जो है मस्टर्ड को लगाया जाता है, और वीट के साथ भी जो है जो है मस्टर्ड को एज ए इंटरक्रॉप लगाया जाता है। बार्ले के साथ जो है एज ए इंटरक्रॉप लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें बहुत सारे इंटरक्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं मस्टर्ड के साथ, और जो है सक्सेसफुल क्रॉपिंग पैटर्न और इंटरक्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेसिकेसी फैमिली की जो ऑल सीड क्रॉप हैं वो हमने डिस्कस करी अंडर द 9th मॉड्यूल ऑफ एग्रोनॉमी। सो इट हैज़ बीन completed हेयर। जो 9th मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है। विल मीटिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून, सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. सो टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू सो मच.